हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET के थ्रू, तो आपने अपना फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बी फार्मेसी को टारगेट कर रहे हो तो आपने किस किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स, अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप अपने हिसाब से चूज करो। ठीक है, उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज CUET के थ्रू बी फार्मा करवा रही है। राइट, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है आप लोगों का ये जानना कि कौन कौन से डोमेन्स या फिर जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेजेस आपको क्या क्या चूज करना है। ठीक है, जिनका आपको एग्जाम देना है। सारी चीजें आज के सेशन में क्लियरली समझेंगे, तो सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है जी, ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है। जनरली आपने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मेरी मानो साइबर कैफे पे जाके आपने फॉर्म फिल नहीं करवाना है। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है खुद फॉर्म फिल करो, क्योंकि लास्ट टाइम साइबर कैफे वालों ने क्या किया था, बच्चों का फॉर्म में खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दी, और क्या हुआ, बच्चों के पास कोई जो इंफॉर्मेशन है वो ही नहीं पहुंच पाया, है ना। किसी ने किसी के साथ तो ऐसा भी हुआ, आईडी पासवर्ड ही कुछ बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया, वो बच्चे को भी नहीं पता है। फिर फी पेमेंट के टाइम पे दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। तो इस बार कोशिश करना, अगर कहीं बाहर से भी फिल करवा रहे हो तो सारी डिटेल्स आपको अपनी फिल करवानी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपने नीचे जाना है स्क्रॉल करके। ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाते हो यहाँ पे, तो आपने क्या बोल देना है भाई, ठीक है मैंने सारी चीजें चेक कर ली। ठीक है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मैंने सब चीजें पढ़ ली है। अगर नहीं पढ़ी है, मैंने तो पढ़ ली, अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ जरूर लेना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से आपको खुद को रजिस्टर करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नेम। ठीक है, हम नेम फिल कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए। फिर उसके बाद फादर्स नेम, आप साथ के साथ भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मदर्स नेम, फिर इसके बाद आपने डालना है गार्जियंस का नेम, आप डाल सकते हो। अदरवाइज देखिए जो यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये वाला साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये चीजें मैंडेटरी है। बट जिसके सामने ये साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मैंडेटरी नहीं है। आप फिल भी कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया यहाँ पे 2003। ठीक है, उसके बाद जेंडर, अगर जेंडर की बात करें तो आपने जेंडर फिल कर लेना है। फिर नेशनैलिटी की बात करें तो आपने नेशनैलिटी यहाँ पे फिल कर लेनी है। आइडेंटिटी टाइप, आप कौन सी आइडेंटिटी, मतलब आप पैन कार्ड डालना चाहते हैं, स्कूल की आईडी कार्ड डालना चाहते हैं, उसका नंबर डालेंगे तो मैं स्कूल आईडी कार्ड डाल देती थी। ठीक है, उसके बाद वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल देना है, आपने अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हाउस नंबर, हाउस नेम वगैरह, अपना पूरा एड्रेस आपने फिल कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पूरा अपना एड्रेस। आपने अपना ही डालना है, पता चला आपने यही यहाँ पे पूरा फिल कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया। फिर आपने पिन कोड डालना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेट, अपना स्टेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, आप जहाँ से भी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, अब क्या चूज करने के लिए भाई, किस सिटी कौन सी है आपकी, मैं मेरठ से हूँ, मैंने मेरठ डाल दिया। आप जहाँ से भी हो वो आपने फिल करना है। ठीक है जी, पिन कोड मैंने डाल दिया है। ईमेल एड्रेस आपको अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस डालनी है। ठीक है जी, BSP फार्मेसी 04@,
जैसे जैसे मैं फिल कर रही हूँ, लेकिन डिटेल्स यहाँ पे आपको देखो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा मस्ट है, तो ध्यान से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना जो कि आपके फोन में एक्टिव हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंफर्म भी करना है आपको जीमेल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने डालना है। चलिए, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करना है आपने। फिर उसके बाद अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप अपने फादर का डाल दीजिए। अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो उनसे तो कम से कम हो ही जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे यह ऑप्शन आ रहा है कि भाई जहां पे आप रह रहे हो और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, क्या वो सेम है? अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। जो भी आप, जिससे कि आप हमेशा लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपने पासवर्ड बना लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड बना लेती हूँ। जो भी आपने पासवर्ड बनाना है आप बना सकते हैं। मतलब पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, एक इसमें अल्फाबेट भी होना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल के साथ में इसमें कोई स्पेशल कीवर्ड भी होना चाहिए, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, इस तरीके से, ठीक है। हैज हो गया, @ हो गया, इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्पेशल कीवर्ड भी। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर लिया विच इज योर फेवरेट बुक, और मैंने यहाँ पे डाल दिया फार्मेसी, मतलब फार्मेसी की जितनी भी बुक हैं वो सब मेरी फेवरेट हैं, ऐसा यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी पिन पे। सिक्योरिटी पिन जो ये यहाँ पे आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके टैप करके अगर आपको समझना है तो इसे चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज जो ये आ रहा है यही आपको हमें यहाँ पे फिल करना है, 547665 ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको सारी चीजें। चलिए, अब यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है। तो मतलब आपने खुद को क्या कर लिया भाई, रजिस्टर कर लिया, खुद को आपने क्या कर लिया, यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। ये पूरा आ जाता है आपका रजिस्टर, कि भाई आप खुद को रजिस्टर आपने कर लिया है। ये सारी चीजें अगर आपने सही डाली है तो यहाँ पे इन पे सब पे टिक करके से करेक्ट कर दे। मेरा नाम सही है, फादर नेम सही है, ईमेल एड्रेस सही है, प्रेजेंट एड्रेस भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मदर्स नेम भी, मोबाइल नंबर भी, परमानेंट एड्रेस भी, ठीक है। मैं इसके लिए एग्री हूँ और मेरी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है, और यहाँ से आपको कर देना है सबमिट एंड सेंड OTP। अब जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है हमें इसे सबमिट कर देना है, और अब जो मोबाइल नंबर था वहां पे चला गया होगा OTP, तो हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये आ गया है OTP और मैंने ये यहाँ पे फिल भी कर दिया। अब मुझे यहाँ से कर लेना है सबमिट। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मात्र 1 मिनट 12 सेकंड 11 सेकंड बचे हुए हैं और OTP इतना लेट आया है। सो कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि 10 से 12 मिनट लग जाते हैं भाई OTP आने में, तो थोड़ा सा इसके लिए आप वेट भी कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि हाइपर हो के आप लोग सोच रहे हो कि एकदम से OTP आ जाएगा। मेरे पास भी OTP लगभग 8 से 9 मिनट बाद आया है, ठीक है जी। सो यहाँ से ये आपने कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये पूरा आपका एक स्टेप देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट स्टेप था आपका रजिस्ट्रेशन वाला वो कंप्लीट हो गया है, देख पा रहे हैं। अब देखिए आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा स्टेप है पे फीस, ठीक है जी। तो हमने खुद को रजिस्टर कर लिया है, CUET 2023 के लिए हमने खुद को रजिस्टर कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें सीधा चलना है एप्लीकेशन फॉर्म की साइड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मेरी आ चुकी हैं, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे फिल किया था। अदरवाइज यहाँ पे जो चीजें मैंडेटरी है, जैसे कि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहो तो फादर्स क्वालिफिकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ग्रेजुएट है, ठीक है। उसके बाद फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा मम्मा मतलब मदर का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएट डाल दिया। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, सो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइवेट सर्विस डाल दिया मैंने। उसके अलावा यहाँ पे गार्जियन नेम, गार्जियन का नेम आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें? ध्यान से देखो, ये समझ में आ रही है सारी चीजें आप लोगों को? ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं। एनुअल फैमिली इनकम, अब एनुअल फैमिली इनकम कितनी है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कि भाई 2 से 3 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद आर यू ट्विन, क्या आप ट्विन्स हो? हम नहीं है, अगर आप हो तो भाई आप डाल देना, अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ भाई जहाँ से हम हैं वहीं पे डाल देते हैं। हम हैं उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। आर यू डायबिटिक, क्या आप डायबिटिक हैं तो आपने डाल देना है नो, अगर आप न हो तो आप डाल सकते हो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब आप रहते कहाँ हो, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में। ठीक है, तो मैं यहाँ मतलब आप गांव से हो या देहात से, मतलब गांव देहात से हो या फिर आप सिटी में रहते हो, है ना, तो दोनों चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ रूरल। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने सेल्फ डाल देना, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू तो वो डाल देना है। उसके अलावा मतलब किसी भी तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, किस मीडियम से आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आपने डाल देना है। ठीक है, हिंदी, हिंदी मीडियम से। ठीक है, उसके अलावा नीचे चलना है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई कि आपका एड्रेस वही सेम है तो ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पे फिर से क्लिक कर लेना है कि भाई जो मेरा वो वाला एड्रेस है जहां मैं रह रहा हूँ वही मेरा परमानेंट एड्रेस है। फिर उसके अलावा आर यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपने यहाँ पे अगर यस है तो यस डाल देना है, नो है तो नो डाल देना है। फिर के उसके बाद डाला आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो मैं तो नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे नो डालना है, आप हो तो आप डाल देना यस। उसके बाद वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, तो हमारे यहाँ से कोई नहीं है तो यहाँ पे नो डाल देना है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, तो मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैंने नो डाल दिया। एनसीसी से अगर आप हो तो आप वो कोटा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, नो, अगर आपके पास कोई कोटा है तो तभी आपने यस करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे फोटोज अपलोड करने हैं, जो ओरिजिनल है उसी को स्कैन करके अपलोड करना है, तो ध्यान से भरना जो भी भरो। ठीक है, उसके बाद आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो मैंने कह दिया नो, क्योंकि मैं नहीं हूं, ना ही मेरा कोई गार्जियन है। ठीक है, तो ये हमें कर लेना है यहाँ पे सेव, राइट, ये हमें यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, कुछ हमने छोड़ दिया क्या? देखो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया था भाई, ये कैटेगरी हमने सेलेक्ट नहीं की, तो कैटेगरी अगर आप जनरल से हो तो जनरल डाल देना है, जिस भी कैटेगरी से हो आप वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आर यू आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो मैं तो नहीं हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ नो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको जाना है और ये सेव के ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीटली ये डिटेल्स आ गई हैं। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट पर्सनल फॉर्म, आप पर्सनल फॉर्म अपडेट कर सकते हो। अगर आप लास्ट डैशबोर्ड पे जाना चाहते हो तो वो भी आप जा सकते हो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें सही हैं, इफ अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है, मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है भाई, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, आप प्रोसीड हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन की साइड। ठीक है जी, समझ में आया, क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे एजुकेशनल फॉर्म, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स पूछ रही है आपसे, रिजल्ट स्टेटस सेलेक्ट करना है आपने। ये 10th का पूछ रहा है तो आपने सेलेक्ट करना है, तो आप पास हो 10th में। पासिंग ईयर पूछ रही है आपसे, तो आपका पासिंग ईयर अगर आप अभी 12th में हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर पिछले साल आपने 12th, तो मैं यहाँ पे कोई भी ईयर डाल देती हूँ कि भाई मेरा जो पासिंग ईयर है वो क्या है, 2020 है। ठीक है, 2020 में मैंने 10th पास आउट किया है। क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है, 10th। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की है, तो मैंने भाई रूरल से की है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, किस टाइप का आपका स्कूल था, तो मेरा गवर्नमेंट स्कूल था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इंडिया। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, सो ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश है, तो नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर लेते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, सो मेरठ। उसके अलावा बोर्ड नेम, तो यूपी बोर्ड, अदर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अदर बोर्ड नेम, तो यहाँ पे हमें डाल देना है यूपी बोर्ड। ठीक है जी, यहाँ पे हमें डाल देना है यूपी बोर्ड।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फिर हमें डाल देना है स्कूल कॉलेज का नेम, ठीक है। तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे SGPG स्कूल, ठीक है। आपको पूरी फुल फॉर्म डालनी है जो आपकी मार्कशीट में है, जो 10th की मार्कशीट में है ना, उसी के हिसाब से डिटेल डालनी है बेटा। ये मैं आपको सिर्फ फिल करके दिखा रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसा का ऐसा उतार दो, नहीं। आपने अपनी 10th की मार्कशीट लेके बैठनी है। डॉक्यूमेंट्स में बता दूं आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट, ठीक है जी। अपना जो पैन कार्ड है, अगर आप पैन कार्ड डाले तो पैन कार्ड, स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड डाले तो आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था, आपने आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर है वो स्पेसिफिक नंबर डालना है, ठीक है जी। चलिए, स्कूल कॉलेज पिन कोड, तो वही पिन कोड है जहां पे मैं, ठीक है जी। चलिए, रोल नंबर, जो आपका 10th का रोल नंबर है वही रोल नंबर डालना है, ठीक है। देख के चेक करके आपने वही रोल नंबर डालना है, ध्यान से वही रोल नंबर डालना है। रिजल्ट मोड, अगर मैं रिजल्ट मोड की बात करूं तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम था या परसेंटेज था, तो मेरा परसेंटेज था। अब आपको कितने में से कितने मार्क्स, तो 10th का जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है ना, 6000 हो गया, 600 नंबर का होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिले हैं 550 नंबर, ठीक है, 550 मिला है, तो ये परसेंटेज अपने आप ले लेगा कि मेरी 10th में कितनी परसेंटेज आई है, 91.67। आपने वही डालनी है जो है, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर कहीं भी कुछ भी मिसमैच होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना ये सारी चीजें। अब उसके बाद 12th वाला आ जाता है, तो 12th में भाई अभी मैं अपीयरिंग हूँ, ठीक है। उसके अलावा पासिंग ईयर हो गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल, यहाँ पे ये हो गया प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपने डाल देना है, रूरल एरिया से हूँ भाई। टाइप ऑफ स्कूल, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल डाल देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ऑफ कोर्स इंडिया। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो यहाँ पे मुझे चूज करना है उत्तर प्रदेश। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे मुझे चूज करना है भाई, क्या चूज करना है मुझे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है भाई, बताओ जल्दी, मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, पता चल गया होगा अभी तक आप लोगों को, ठीक है, मेरठ, ठीक है। बोर्ड नेम, अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो हमें यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा भाई, अदर ही डालना पड़ेगा, ठीक है, अदर डाल दिया। उसके बाद अदर बोर्ड नेम, तो यहाँ पे डाल देना यूपी बोर्ड भाई, हम यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलेज और स्कूल का नेम, SGPG कॉलेज। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, ठीक है, 250-344। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग भी होंगे 12th में, रोल नंबर सबका आ गया होगा, कंफर्म है, रोल नंबर तो सबका आ गया, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल लेना है जो भी है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आपने कर देना है सेव पे क्लिक। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स ओके हो गई, एजुकेशनल डिटेल्स भी ओके हो गई आपकी। अब नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, ये सारी हमारी क्या आ गई भाई, एजुकेशनल डिटेल्स आ गई। अभी आपसे बोलता है कि एक बार रीचेक कर लो, आपको 2-3 बार रीचेक करने हैं। मैं तो आपको फॉर्म फिल करके दिखा रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपने ये सीरियसली करना है ना, क्योंकि आप कर रहे हो तो आपकी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट और ओके होनी चाहिए। तो यहाँ से आप 1-2 बार और चेक करके अगर कुछ भी अपडेट करना है यहाँ से कर सकते हो, अगर प्रीवियस सेक्शन पे जाना है तो वहां से जा सकते हो। अदरवाइज अगर सब कुछ ओके है, एकदम बढ़िया है, तो यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे आपने क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, ठीक है। जैसे ही आप कर देंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने पेपर देने के लिए किस सिटी में जाना है, ठीक है, आप किस सिटी को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर। तो सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1, तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें सिटी सिलेक्ट करनी है, तो ऑफ कोर्स हम पहली सिटी कौन सी सिलेक्ट करेंगे, मैं नोएडा सिलेक्ट कर लेती हूँ, और दूसरी सिटी अगर मुझे सिलेक्ट करनी होगी तो मैं यहाँ पे मेरठ सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है कंफर्म, चारों जब ये हो जाए ग्रीन कि भाई, क्योंकि नोएडा भी पास में और मेरठ भी पास में, मतलब मेरठ तो सिटी है ही और नोएडा भी पास में है, तो मैंने नोएडा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसको कर देते हैं सेव। तो ये याद रखिएगा कि आपने मेरठ और नोएडा सिलेक्ट किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहीं पे आपका सेंटर आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए, अब उसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, रिव्यू एग्जामिनेशन सेंटर। एक बार फिर से आप रिव्यू कर लीजिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहे हैं भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया है उत्तर प्रदेश नोएडा को, और सेकंड प्रेफरेंस आपने दिया है उत्तर प्रदेश मेरठ को, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपने कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे मेरठ ऊपर लेके आना है कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस मेरठ है, या फिर मुझे अगर घूमने ही जाना है
और कि नहीं नोएडा एक बार घूम भी लेंगे यार इस बहाने, तो अच्छी बात है, फिर आपने उत्तर प्रदेश नोएडा डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसे यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे कर देना है क्लिक, ठीक है जी। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं भाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक की सारी चीजें हो गई, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी थी वो हम ठीक ही डालेंगे, ठीक है। सारी चीजें अपने आप को रजिस्टर करना था, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के वो भी हम ठीक ही डालेंगे। अब जो मेन पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से असली काम है मेरा आप लोगों को गाइड करने का, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का, मेरा ये सेशन लेने का बस काम यहीं से स्टार्ट होता है। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, अब आपने सिलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अपनी बात बताऊं कि अभी मैंने जो चेक किया कि भाई इसमें बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अभी तक अपडेट ही नहीं हुई है, बिकॉज अभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम चल रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में उन्होंने खुद को अभी तक अपडेट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं AKTU यूनिवर्सिटी को भी अगर देखती हूँ तो AKTU यूनिवर्सिटी भी मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही है। AKTU यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश की मेन यूनिवर्सिटी है बी फार्मेसी प्रोफेशनल कोर्स करवाने के लिए, टेक्निकल कोर्सेज करवाने के लिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो वो भी मुझे इसमें नहीं दिख रही है। बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही दिनों में अपडेट हो जाएगी, 1-2 दिन में, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये भी, बी फार्मेसी के लिए बहुत 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 बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। मध्य प्रदेश सागर में ये है। अब यहाँ पे हम कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमने कोर्स सेलेक्ट करना है बी फार्म बायो मैथ ग्रुप 8 सेमेस्टर, ठीक है। हाँ जी, हमें यही वाला कोर्स करना है। यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे, कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है, पूरा टोटल आ गया है। ध्यान से सुनना, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, उसके लिए अगर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है बी फार्म, तो वो टारगेट करेगा इन सब्जेक्ट्स पे, देख रहे हो, 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और दूसरी चीज इसमें जनरल टेस्ट भी मांग रहा है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट मांग रही है, उनमें से एक यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर है जो कि जनरल टेस्ट मांग रही है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो मांग रही हैं वो सब आपके तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स ही मांग रही है, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया। अब उसके बाद तो यहाँ पे ये हमने ऐड कर लिया, अब यहाँ से दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक आपने ऐड कर लिया, अब आप यहाँ पे अगर दूसरा ऐड करना चाहते हो तो यहीं से आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करना है आपने, तो फॉर एग्जांपल हम असम यूनिवर्सिटी लेते हैं, यहाँ से हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, तो बी फार्म 4 ईयर का ये कोर्स आ जाता है, यहाँ से इसको भी आपने कर देना है ऐड, ठीक है। ये हो गया आपका ऐड। अब आ जाते हैं, अगर आपको तीसरी यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो हम ले लेते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है आप लोग बताओ कुछ। चलो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखते हैं ये बैचलर ऑफ फार्मेसी कराता है या नहीं कराता है, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मेसी कराता है, यहाँ से कर देना है ऐड। अब आप देख पा रहे हैं, मतलब आप खुद देखिए कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं, आप यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर से यहाँ पे आपको ऐड पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फिर से मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी बी फार्म कराता है, तो ये भी यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, ये सब डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर ही आपका करवाएंगे, ठीक है। ये कंपटीशन जो चलेगा टोटल डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर ही चलेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। 3 डोमेन पे आप ध्यान दो, उसी के स्कोर कार्ड के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप बी फार्मा को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ बी फार्मा को अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप बी फार्मा ही सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं, अगर आप बी फार्मा के साथ चाहते हो कि भाई मैं इस वाली मणिपुर यूनिवर्सिटी से भाई मैं BA कर लूँ, BA ऑनर्स कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐड हो जाएगा। BA आ गया, BA ऑनर्स आ गया, उस वाली यूनिवर्सिटी से मणिपुर से, जनरल टेस्ट आपको इसमें देना है। जो भी चाहो, जो भी कोर्स चाहो, जो भी यूनिवर्सिटी चाहो, वो इसमें ऐड हो जाएंगी। यही तो फायदा है, CUET का फायदा यही है कि आप एक साथ नंबर ऑफ प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो, एक साथ आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपने यहाँ पे 10 से 12 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम प्रीव्यू सेक्शन, ठीक है, ये आ गया भाई। ये हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सेलेक्ट की है। ये चीजें आपने यहाँ पे सेलेक्ट की है, आप भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये चीजें हमने सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। हमें ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अब आपने कर देना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे क्लिक, ठीक है जी बेटा। तो ये फिर से बोलेगा कि भाई आप एक बार चेक कर लो सब चीजें, अगर ठीक है तो ठीक है, ठीक है। ये सब चीजें आप एक बार चेक कर लो, हो गया ये। अब आ जाते हैं सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब टेस्ट पेपर सब्जेक्ट नंबर 1, इसमें आपने क्या देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें इंग्लिश देना ही नहीं है हमें। यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट पेपर पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे अगर लैंग्वेजेस है तो लैंग्वेजेस हमसे किसी ने मांगी नहीं है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हमें फिजिक्स का पेपर देना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्या है, मीडियम ऑफ टेस्ट, टेस्ट किस मीडियम में आपने पेपर देना है। अगर आपको हिंदी में पेपर देना है हिंदी लिखे, इंग्लिश में देना है इंग्लिश लिखे, पंजाबी में देना है पंजाबी लिखे, उर्दू में देना है उर्दू सेलेक्ट करें। तो यहाँ से भाई हमें पेपर देना है हिंदी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे हिंदी में पेपर देना है, लैंग्वेज मुझे हिंदी में लिखनी है, ठीक है, हिंदी में आएगा आपका पेपर। दूसरी चीज आ जाती है टेस्ट नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे भाई इसमें हम क्या सेलेक्ट करें, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं फिजिक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट पेपर नंबर थर्ड आ जाता है हमारा, तो हमें सेलेक्ट करना है भाई बायोलॉजी। भाई इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आ गया बायोलॉजी, तो हमें सेलेक्ट कर लेना है बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ से मीडियम भी सिलेक्ट करना है, वो हम अभी कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सब कुछ कर देना है नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे सब कुछ आपने करना है नोट एप्लीकेबल, क्योंकि बस हमें डोमेन सब्जेक्ट पे ही बीट करना है, हमें डोमेन सब्जेक्ट पे ही फाइट करनी है, ठीक है, और हमें कुछ झंझट में पढ़ना नहीं है। तो यहाँ से आप नोट एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे हरि सिंह गौर में ही एडमिशन लेना है, जिनकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट मांग रही है, वो जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी या फिर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो कि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो जनरल टेस्ट आप अगर ना भी सिलेक्ट करेंगे तो चल जाएगा। जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है बी फार्मेसी वालों के लिए, अगर सिर्फ आप बी फार्मेसी टारगेट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ठीक है जनरल टेस्ट भी, जनरल नॉलेज वगैरह है, सारी चीजें देख लेंगे एक बार, तो जनरल टेस्ट भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पेपर 4 हो जाएंगे, और जनरल टेस्ट के अंदर कम से कम बहुत ज्यादा टिपिकल उसमें चीजें दी हुई हैं भाई, उसमें जीएस भी दिया हुआ है, उसमें रीजनिंग भी दी हुई है, मैथमेटिक का भी पोर्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको हेडेक नहीं लेना है तो आप 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इन्हीं के स्कोर कार्ड के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा इजीली। बट अब अगर आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी जैसे हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इस तरीके की है जो कि जनरल टेस्ट मांग ही रही है, तो फिर आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा जनरल टेस्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल टेस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि ये आ जाता है, ठीक है, तो यहां से भी आपने चलो जनरल टेस्ट में सिलेक्ट करके आपको बताई देती हूँ। बट ध्यान से सुनो, मेरी प्रेफरेंस क्या है, अगर आप बी फार्मेसी को टारगेट करो, बस आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट ही टारगेट करना है, 3 के अलावा नहीं करना है। बट अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी यूनिवर्सिटी ना छूटे, तो फिर आप जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बी फार्मेसी के लिए मेन जो है वो 3 ही है, मेन जो है वो 3 ही डोमेन सब्जेक्ट हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो ध्यान से ये चीज समझ में आई आपको, आई बेटा समझ में। अगर मैं टारगेट कर रही हूं कि भाई मुझे हरि सिंह गौर ही मेरा टारगेट है, मुझे वहीं एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वो जनरल टेस्ट मांग रहा है, तो आपने जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपका टारगेट बी फार्मेसी है और आप चाहते हैं कि मुझे फालतू की झंझट नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, तो फिर आप जनरल टेस्ट स्किप करें, सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा यहाँ पे आपने फिर से नोट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि बस अब हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें करना ही नहीं है, ये सारी चीजें हमारे काम की ही नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद ये हो गया, ठीक है जी।
हमने जो सिलेक्ट किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और दूसरी चीज हमने जनरल टेस्ट सिलेक्ट किया। अगर किसी के पास 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स था तो आप लोग मैथमेटिक्स ही सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनिए, मैथमेटिक्स ही आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। चलिए अब उसके अलावा यहाँ पे कर देते हैं हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक, कि मैंने भाई सारी चीजें रीचेक कर ली हैं, आप भी एक बार रीचेक कर लें कि आपने क्या क्या। हाँ, ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है भाई, कि मुझे पेपर देना है हिंदी में, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में देना है आप इंग्लिश कीजिए, अगर आपने पंजाबी में पेपर देना है तो आप पंजाबी सेलेक्ट करें, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे सेव पे कर देते हैं हम लोग क्लिक, और ये हो गया है हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। यहाँ पे देखिए टेस्ट पेपर डिटेल्स भी हो गई। अब जो मेन चीजें थी वो पूरी की पूरी फिल हो गई। अब बचता है हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। क्या क्या चीजें अपलोड करनी है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्म आपके सामने है जो कि अभी तक आपने चीजें फिल की है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। तो जो आपने देखा था कि आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, दूसरी तरफ आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। सो दोनों ही मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, फोटो भी और अब सिग्नेचर भी, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। मतलब अब आपका फुल एंड फाइनल जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो गया है। सारी चीजें जो भी आपने फिल की है, पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा ओपन, ठीक है, जो जो चीजें आपने यहाँ पे फिल की है, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, बस अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा पेमेंट का, ठीक है। आपसे दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करवाए गए, एक आपकी फोटोग्राफ और एक दूसरा सिग्नेचर, राइट। दोनों ही जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। एक्चुअली मेरे पास जो इमेज थी वो जेपीजी फॉर्मेट में नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, वीडियो पॉज करके दोबारा से आना पड़ा, और मैं ये अपलोड कर चुकी हूँ जैसे कि आपने देख लिया। आप भी यहाँ से अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे। जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है कि भाई मुझे ये सारी चीजें टोटल मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। मैंने अपना नाम, फादर्स नेम, ये सब चीजें मेरी ओके हैं, और मैंने ये चेक करने के बाद ही मैं इसे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको 2 से 3 बार करना है चेक, क्योंकि एक बार आपने पेमेंट कर दिया फिर उसके बाद चेंजेस नहीं हो पाएंगे। यहां से आपने प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देना है क्लिक, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के लिए। अब आपके पास एक दोबारा से वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, तो आपको अपना मोबाइल अपने हाथ में रखना है, ठीक है जी। आपको मोबाइल हाथ में रखना है और ईमेल आईडी पे जो जाएगा ओटीपी वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली थी, वेरीफाई ईमेल आईडी टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम ये फिल कर लेते हैं, बीएसपी फार्मेसी 04@, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको डालना है सिक्योरिटी पिन 516445 ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये आप करना है आपको वेरीफाई। तो अब आपके ईमेल आईडी पे जाएगा एक वेरिफिकेशन कोड, तो आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल देना। मैं एक बार दिस इज योर सिक्योरिटी पिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी भी हो गई है सक्सेसफुली रजिस्टर, और उस पे भी ओटीपी आ गया, मोबाइल नंबर पे भी आ गया। मतलब दोनों ही चीजें जो आपने यहाँ पे फिल की है वो सारी चीजें आपने भाई चेक करके एक बार करनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हमें कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है। अब जैसे ही आप स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा मतलब ये सारे सिस्टम्स आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है कि देख लो कुछ भी अगर चीज़ें यहाँ पे पेमेंट से पहले दोबारा आपको चेक करवा रहा है कि भाई सारी चीज़ें एक बार और दोबारा आप चेक कर लो। तो आपने चेक करना है, ठीक है। आपने भी इस तरीके से जल्दी जल्दी करके देखिए यहाँ पे सिग्नेचर और ये फोटोग्राफ भी हमने अपलोड कर दी थी। यहाँ से फिर से आपको नेक्स्ट सेशन पे जाना है और आपसे आप बोलेगा ये प्रोसीड टू पेमेंट के लिए, ठीक है। दोबारा से आपसे रीचेक करवाई जा रही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप आओगे उससे पहले आपको ये सारे जो ये यहाँ पे आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स, ये सब आपको कर लेने हैं ओके, कि ठीक है मेरे हिसाब से सब मैंने सही फिल किया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें दोबारा से रीचेक कर ली। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देना है क्लिक, ठीक है जी। चलिए जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर पेटीएम। तो फॉर एग्जांपल हमने पेटीएम पे क्लिक किया।
सो पेटीएम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कितने डोमेन सब्जेक्ट मांग, मतलब कितना अमाउंट आपसे पे करने के लिए बोल रहा है, ये 1500 पे करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 1500 क्यों पे करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमने दोनों जो सेक्शन थे वो सिलेक्ट किए थे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक ही सेक्शन में जो अपने डोमेन सब्जेक्ट थे, हमने जनरल टेस्ट वो बाद में सिलेक्ट किया था ना, वो वहाँ पे मिस्टेक हो गई कि भाई जनरल टेस्ट आपने पहले ही उसमें सेक्शन में सिलेक्ट कर लेनी है, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 750 रुपये लगेगी। हमने डोमेन सब्जेक्ट बाद में आपको सिलेक्ट करके दिखाया था ना, उसके चक्कर में ये दोनों ही सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिए, इसलिए 1500 रुपये फी हो गई है। लेकिन आपको अगर जनरल टेस्ट देना है, अदरवाइज अगर जनरल टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ 3 ही डोमेन आपको देना है, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जो चार्ज लगेगा वो 750 रुपये ही लगेगा, 1500 नहीं लगेगा। अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो आपका अमाउंट कितना लगेगा, 1500 रुपये लगेगा, बिकॉज सेक्शन 1 में हम 3 ही चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये है क्लियर। अब आपको यहाँ पे 1500 मांग रहा है ये पेमेंट के लिए। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आगे आपके पास QR कोड, और यहाँ से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा, और आपके पास में फाइनल आपका आ जाएगा कि CUET का फॉर्म आपने फिल कर दिया है। अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं तभी आपको 1500 रुपये पेमेंट करनी है, अगर आप जनरल टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये फीस ही पे करनी है, ठीक है जी। चलिए, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। बी फार्मेसी के लिए यही चीजें आपने सिलेक्ट करनी है जो मैंने आपको करके दिखाई है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में ज्यादा जल्दी मत मचाइएगा प्लीज, अभी यूनिवर्सिटीज अपडेट हो रही हैं, कुछ टाइम वेट कर लो, पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है अभी, आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, पहले चीजें देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, यूनिवर्सिटीज को अपडेट हो जाने दीजिए। जब उन यूनिवर्सिटीज का अपडेशन हो जाएगा उसके बाद आप उन्हें सेलेक्ट करके आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, कोई जल्दी नहीं है। पर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट यही रहेगा। इसके अलावा भी मैं 1-2 वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगी इफ अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सबके पास सही जानकारी जाना, क्योंकि CUET इज नॉट अ कॉमन टास्क, एक कॉमन टास्क नहीं है। सबसे पहले तो फॉर्म भरने में बच्चे दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, तो ये फॉर्म का पूरा फॉर्मेट आपने देख के, सोच समझ के और स्टेप बाय स्टेप ही फिल करना है, ठीक है जी। फॉर्म फिल करके रखो पूरा, पेमेंट अभी नहीं करना, पेमेंट आपने करना है जब आपकी यूनिवर्सिटीज अपडेट वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद चेंजेस करके ही आपने पेमेंट करना है, पेमेंट वाले मोड पे लाके अपने फॉर्म को रोक देना है, ठीक है जी। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही एनर्जेटिक सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।